अच्छा, जिंदगी में याद रखें कि बैंक में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है, देखिए जब भी कोई चीज मार्केट में आती है ना तो उसको देखना ये पड़ता है कि इसकी नीड क्यों आई। ये नीड बेस्ड है या किसी ने शौक से ये काम किया है। दुनिया में कोई भी काम शौक से नहीं होता, पहले नीड होती है फिर उसके बाद शौक बनता है। मुझे ये बात बताएं सर कि देखिए मैं खुद भी कराची से हूँ और ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली हाई राइज का ही कराची से स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट कराची से होते 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 पंजाब वाली साइड पर आया, ये इस्लामाबाद वाली साइड पर आया। ठीक है, इस्लामाबाद के लोगों ने थोड़ा बहुत जो है इसको अपनाया हाई राइज को, लेकिन पिंडी वाली साइड पर अभी तक इन लोगों ने अपनाया नहीं कि ये हाई राइज कोई कॉन्सेप्ट भी है। इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि रीज़न क्या है, क्योंकि हाई राइज जो है वो एक हवाई है। ठीक है ना, आपको इसमें आपकी छत मिल रही है, ना आपको आपका मकान मिल रहा है, ना ज़मीन मिल रही है। तो हाई राइज में बंदा इन्वेस्ट करने के बजाय बैंकिंग में क्यों ना अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करे। अच्छा, इसमें भी ना आपके 2-3 सवाल आगे इकट्ठे। सर मेरे ना आपको 2-3 ही सवाल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जरूरत भी है, हमारे जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ एंगेज होते हैं ये बेसिकली उनके सवाल हैं और आप एक वॉइस के जरिए उन लोगों के सवाल उनके लिए आसानी क्रिएट कर रही है। सबसे पहली बात आपने ये बात की कि कराची से हाई राइज का कॉन्सेप्ट आया और चल के इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से अब पंजाब पूरे में फैल रहा है। लाहौर के अंदर हम बैठ के बात कर रहे हैं। देखिए जब भी कोई चीज मार्केट में आती है ना तो उसको देखना ये पड़ता है कि इसकी नीड क्यों आई। ये नीड बेस्ड है या किसी ने शौक से ये काम किया है। दुनिया में कोई भी काम शौक से नहीं होता, पहले नीड होती है फिर उसके बाद शौक बनता है। कराची की पॉपुलेशन और उसका जो एरिया है उसने उसको बताया कि जनाब आपकी जो पॉपुलेशन है और आपके जो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो सकती है, वो लेटरल ग्रोथ में नहीं हो सकती, वो वर्टिकल ग्रोथ में हो सकती है। जैसे ही पॉपुलेशन आपकी, आपने अगर 100 एकड़ की कोई सोसाइटी के अंदर रहना है तो गवर्नमेंट को 100 एकड़ के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, सड़कें बनानी पड़ेंगी, बिजली के जाल बिछाने पड़ेंगे, गैस की चीजें देनी पड़ेंगी, हॉस्पिटल उस तरह डाइवर्सिफाइड बनाने पड़ेंगे और मुख्तलिफ चीजें जो प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट को मुश्किल पेश आती है या उसके ऊपर हमारी इकोनॉमी की कॉस्ट ज्यादा आती है। तो जब किसी सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, एग्रीकल्चर लैंड को बचाने और अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज करने के लिए हम हाई राइज के कॉन्सेप्ट की तरफ आए। अब दूसरी बात कि ये हाई राइज का कॉन्सेप्ट शिफ्ट क्यों हुआ, ये नीड बेस्ड शिफ्ट हुआ। पहले कराची की पॉपुलेशन बढ़ी, वहां पे ये आया, फिर इस्लामाबाद में लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और उसके बाद पंजाब में आ रहा है। एक तो नीड होती है और नीड के बाद इसके एड ऑन्स आते हैं। जब आप वर्टिकल लिविंग में जाते हैं या लेटरल लिविंग में रहते हैं तो लेटरल लिविंग के अंदर आप एक घर बनाते हैं, घर की मेंटेनेंस की कॉस्ट ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज्यादा, रहने की कॉस्ट ज्यादा, आप कहीं जाते हैं उसकी सिक्योरिटी की कॉस्ट ज्यादा, उसके साथ एमिनिटीज आपने जो भी लेनी है, एमिनिटीज फॉर एग्जांपल आप जिम की एमिनिटी लेना चाहते हैं, आप स्विमिंग पूल यूज करना चाहते हैं, आप मॉल का एक्सपीरियंस, शॉपिंग मॉल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आपकी अप्रोच जो है इन एमिनिटीज की तरफ कैसे मूव ऑन करती है। तो जब आप हाई राइज के अंदर आते हैं तो ये सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। आपको उसकी मेंटेनेंस करने के लिए कॉस्ट बहुत कम करनी पड़ती है, आप एनर्जी एफिशिएंट हो जाते हैं। तो नीड के साथ साथ ये अपनी एड ऑन वैल्यूज की वजह से भी इसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ है, लोगों ने इसकी तरफ मूव ऑन करना शुरू किया है। अब ये पंजाब में जब आया तो इन दोनों चीजों के कंपैरिजन में जब हमने देखा, पंजाब में भी इस टाइम सूरत ये है कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है डिप्लीट होती जा रही है। अब उस डिप्लीशन को खत्म करने के लिए और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए हम हाई राइज की तरफ आते हैं और गवर्नमेंट के लिए इसको हैंडल करना ज्यादा आसान है। पॉपुलेशन बजाय कि 100 एकड़ के ऊपर आपने 100 फैमिलीज बिठाई हुई हैं, बजाय कि आप 1 एकड़ की बिल्डिंग के ऊपर 100 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दें, तो इसका मतलब है कि आप 1 एकड़ के अंदर 100 एकड़ की जो पॉपुलेशन है उसको संभाल सकते हैं और उसके लिए चीजें पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक जरूरत है और इस जरूरत ने अपने आप को साबित किया है कि ये जरूरत जो है ना सोसाइटीज ने अडॉप्ट की है हमसे पहले। आप मिडिल ईस्ट को देख लें, आप यूरोप को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, वहां पे आपको जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आती हैं, पाकिस्तान में तो है ही नहीं। पाकिस्तान में अभी तक लाहौर के अंदर मॉल प्लस रेजिडेंशियल का कांसेप्ट तैयार नहीं हो सका। अभी तक कोई एक आध डेवलपर है जो उसको बता रहा है, वो जो कोई मॉल है जी यस, कोई मॉल के ऊपर जो है इस टाइम काम हो रहा है कि वो मॉल प्लस रेजिडेंशियल का लाहौर के अंदर पहला कांसेप्ट दिया गया। तो ये मतलब ये नीड है और ये प्रॉपर मतलब वो कांसेप्ट दिया है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद आपका ये जो सवाल है कि हमें हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर या कंपैरेटिव एनालिसिस में बैंकिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए।
अच्छा, जिंदगी में याद रखें कि बैंक में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपने अपने पैसे रखे, हाँ, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रॉफिट आया, आपने वो यूज किया, पैसे आपके उसी प्राइस के ऊपर पड़े और आगे चलते जा रहे हैं। आप ये नोट करेंगी कि आफ्टर 4 इयर्स या 5 इयर्स हम इन्फ्लेशन जो स्टैंडर्ड एक पैरामीटर इसका रखा जाता है ना, तो हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्फ्लेशन को तकरीबन डालते हैं 8 से 10%। ठीक है। मतलब आज का अगर आपका 100 रुपए है ना, तो ये 1 साल के बाद ये 90 रुपए रह जाएंगे। आपका अगर 1 करोड़ रुपया है तो साल के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 90 लाख रुपए रह जाएगी। आप देखिए कि 5 सालों के बाद आपका 10 मिलियन या 1 करोड़ रुपया वो जाके 50 लाख रुपए रह जाएगा। अब उसके ऊपर माइट भी पॉसिबल आप जो इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं या जो उसके ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं वो स्टार्ट होता है 14-15% से, जो आजकल का रेट चल रहा है। मैक्सिमम भी आप जाएंगे तो 20% के ऊपर जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। बैंकिंग के अंदर 1 साल के अंदर आप 20% प्रॉफिट ले सकते हैं, इससे ज्यादा प्रॉफिट ये भी हर बंदे को नहीं मिलता। जो बंदा कोई 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन के लिए फिक्स अमाउंट रखता है तो उसको ये प्रॉफिट मिलता है। जबकि रियल एस्टेट के अंदर या आप प्लॉट्स के अंदर, हाई राइज के अंदर किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर टाइम गुजरता है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती है और उसके ऊपर आपको रेंटल इनकम भी आ रही होती है। आप जो चीज प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं वो आपको इससे प्रॉफिट भी आ रहा है और आपकी जो गेनिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर रही है। तो ये तो कहीं पे भी इंटेलिजेंट चॉइस नहीं है कि आप जो है ना बैंकिंग को रियल एस्टेट के साथ कंपेयर करें। तो ये तो मैं समझता हूँ कि हमारी ऑडियंस में से चंद एक लोग होंगे जो इस तरह की अप्रोच रखते होंगे, अदरवाइज बहुत सारे लोगों को अंदाजा है कि जो बेटर इन्वेस्टमेंट है हमेशा रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट ही रही है।